अबे गधे, धोबी के कुत्ते, सुधर जा। जन्मदिन मायावती का और गालियां सुन रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? रावण ने ऐसा क्या कर दिया है जो उन्हें गालियां मिल रही हैं? दरअसल चंद्रशेखर रावण को गालियां एक ट्वीट की वजह से मिल रही हैं। मायावती के 71वें जन्मदिन पर रावण ने जो ट्वीट किया वो बसपा के समर्थकों को नागवार गुजरा है और वो नगीना सांसद पर गालियों की बौछार कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि रावण ने ट्वीट में ऐसा क्या लिखा है। दरअसल रावण ने लिखा, बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। आपको सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान। रावण के शब्दों में सादगी थी, लेकिन बसपा के समर्थकों के लिए यह संदेश एक गले नहीं उतरने वाला जहर बन गया। ट्विटर पर बसपा कार्यकर्ताओं ने रावण के ट्वीट को ऐसा माना जैसे वो मायावती की तारीफ के नाम पर कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, लेकिन असल में उनके इरादे कुछ और हैं। कुछ लोगों ने उनके अंदाज पर निशाना साधा और कहा कि वो मायावती को सही सम्मान नहीं दे रहे। ट्विटर पर प्रतिक्रिया में एक यूजर ने लिखा, ऐसे लिख रहा है जैसे फॉर्मेलिटी कर रहा हो। चल कोई ना, तेरे को लिखना सिखाता हूँ। यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री रही, करोड़ों बहुजनों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की प्रतीक, दलितों, पिछड़ों, गरीबों की बुलंद आवाज, चमचों की हवा टाइट करने वाली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। इस जवाब से साफ है कि बसपा समर्थकों को चंद्रशेखर रावण के ट्वीट की भाषा और भाव दोनों ही नागवार गुजरे हैं। दूसरी प्रतिक्रिया में एक यूजर ने बेहद कठोर शब्दों में कहा, अबे गधे, बहन जी से मिल ले, उसके साथ काम कर, धोबी के कुत्ते की तरह उछल कूद मत कर। इसी में हर समाज की भलाई है। ये टिप्पणी इस बात का प्रमाण है कि बसपा समर्थकों में रावण के खिलाफ गुस्सा और नाराजगी कितनी गहरी है। तीसरे यूजर ने यह भी लिखा, सिर्फ आपको ही बधाई देनी नहीं चाहिए, आपके गुर्गे बहन जी को उल्टा सीधा बोलते हैं। मतलब ये कि रावण खुद मायावती को बधाई देते हैं, लेकिन उनके समर्थक मायावती के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसे देखकर ये साफ हो रहा है कि बसपा के सशक्त समर्थकों का रावण के ट्वीट से अलग ही नजरिया है। एक अन्य यूजर ने लिखा, बहुजनों को बांटने वाला इंसान आज बहन मायावती जी को बधाई दे रहा है। ये टिप्पणी चंद्रशेखर रावण पर सीधे निशाना साधती है। ये आरोप लगाते हुए वो समाज में बहुजनों को बांटने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी मायावती को बधाई देने का दिखावा करते हैं। इन प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है कि चंद्रशेखर रावण का मायावती को जन्मदिन की बधाई वाला ट्वीट बसपा समर्थकों के बीच विवाद का कारण बन गया है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा इसलिए ज्यादा तेज हो रही है क्योंकि रावण और मायावती दोनों ही दलित राजनीति के बड़े चेहरे हैं और इनके बीच किसी भी तरह की दोस्ती या दुश्मनी का असर समाज और राजनीति पर गहरा पड़ता है। रावण के ट्वीट का स्वर साधारण था, लेकिन इसे पढ़कर जो प्रतिक्रियाएं आई वो राजनीतिक और सामाजिक तनाव को दर्शा रही हैं। बसपा समर्थक रावण के इस व्यवहार को उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ मेलजोल के रूप में देख रहे हैं, जो उनके लिए स्वीकार नहीं है। ये पूरा मामला दलित राजनीति के भीतर मतभेदों और गठजोड़ों की जटिलताओं को भी उजागर करता है। मायावती और चंद्रशेखर रावण दोनों का अपना अपना समर्थक वर्ग है और उनके बीच नजदीकियां या दूरियां राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करती हैं। अंत में ये कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर रावण का मायावती को जन्मदिन की बधाई देना जितना एक सामान्य सम्मानजनक कदम था, उतना ही ये उनके लिए सोशल मीडिया पर विवाद का कारण भी बन गया। बसपा समर्थकों की प्रतिक्रिया ये दिखाती है कि राजनीति में हर संदेश का गहरा प्रभाव होता है, खासकर तब जब वो दलित राजनीति के प्रमुख चेहरे से जुड़ा हुआ हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया।